जिनकी जर्नी प्लानिंग सही है और 60 दिन एडवांस में अगर कोई टिकट बुक कर लेते हैं तो उनको टिकट कंफर्म मिल भी जाती है। बहुत सारे रूट में जो बिजी है उसमें कंफर्म टिकट नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि 60 दिन पहले अगर आपने टिकट लिया है तो उसका कंफर्म होने का चांस ज्यादा रहता है। ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन दोस्तों अगर आपकी प्लानिंग ही बाद में बनती है, मान लो 1 महीना पहले बना या 15 दिन पहले बना आपकी जर्नी से, उस समय में अगर आप टिकट बुक करने जाते हैं तो आपको अगर वेटिंग शो हो रहा हो तब आपको क्या करना है। वैसे मैंने दोस्तों इस विषय पर अलग अलग तक वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी आज मैं समझता हूं कि जो वेटिंग टिकट की समस्या है इतनी बड़ी हो चुकी है, लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि एक वेटिंग दिखाने के बाद में भी जो कंफर्म टिकट मिल जाती है उसके जितने भी मेथड्स हैं उसको मैं एक ही वीडियो में समराइज करूं और आप लोगों के सामने रखूं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों कितने प्रकार के मेथड हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं जिससे अगर आप टिकट बुक करने जाते हैं अपनी जर्नी से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, जब आप टिकट बुक करने जाते हैं आपको वेटिंग में दिखाई दे, तो उस समय में आप कितने प्रकार के ट्रिक्स लगा सकते हैं, कितने मेथड्स अपना सकते हैं जिससे आपको एक कंफर्म टिकट मिल जाए। तो पहला मेथड है दोस्तों अल्टरनेट मेथड, इसको बोलते हैं सेम ट्रेन में अल्टरनेट मेथड। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसे आपको टिकट चाहिए दोस्तों गोंडा जंक्शन से, ठीक है। अब गोंडा जंक्शन से आपको टिकट चाहिए दिल्ली के लिए, आप टिकट बुक करने जा रहे हैं, वहां वेटिंग दिखा रहा है। एक एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों कि इस सिचुएशन में आपको कैसे टिकट बुक करना है। जो पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आपको बोलते हैं इसको चेंज बोर्डिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि आप जहां से बैठना चाहते हैं, जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, वहां से टिकट ना करके आपको पहले की स्टेशन से, यानी कि ट्रेन जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से लेके आपका जो बोर्डिंग पॉइंट है वहां के बीच के जितने भी स्टेशन है उनमें से कोई बड़े स्टेशन में या कोई ऐसा स्टेशन है जहां पर सीट की अलॉटमेंट ज्यादा रहती है, उसी स्टेशन से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको कंफर्म मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हेल्प करेगी कंफर्म टिकट ऐप, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपको गोंडा जंक्शन से सीट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो आप देखेंगे तो हो सकता है बगाहा से या सोर्स स्टेशन से जहां से ट्रेन चलती है वहां से आपको टिकट मिल जाएगी। तो इस तरह से ये अल्टरनेट मेथड, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन एक कंफर्म टिकट मिल जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेन जो बात है वो है कि आपको बोर्डिंग पॉइंट को चेंज करके रखना है। यानी कि टिकट आपको आगे की जहां से भी आपको कंफर्म टिकट मिले, लेकिन आपको बोर्डिंग पॉइंट आपको गोंडा रखना है और आपका डेस्टिनेशन पॉइंट भी, जैसे कि दिल्ली का कोई भी स्टेशन आ रहा है तो वहां आपको जहां जाना है वहां का रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है जो दिल्ली से लेकर के गुवाहाटी तक चलती है, ठीक है, और आपको टिकट चाहिए प्रयागराज से लेकर के एनजेपी तक का। तो अगर आपको प्रयागराज से टिकट नहीं मिल रही है तो ऐसे में अगर आप कंफर्म टिकट ऐप में जाकर के चेक करेंगे तो हो सकता है दिल्ली से लेकर के प्रयागराज के बीच के किसी भी स्टेशन से अवेलेबल दिखाई दे जाए, या आपको दिल्ली से ही मिल जाए कंफर्म टिकट। ठीक है, और आपको बोर्डिंग पॉइंट फिर इसमें करना है प्रयागराज, जैसे मैंने बताया। लेकिन हो सकता है आपको एनजेपी तक के लिए ट्राई करेंगे तो ना मिले, आपको ऐसे भी हो सकता है, इसमें सजेशन ऐसे भी मिल सकता है कि आपको पूरा गुवाहाटी तक का लेना पड़े। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चार्जेस और अधिक लगेगा, लेकिन एक कंफर्म टिकट मिलने की संभावना ऐसी भी हो जाती है। ठीक है, तो सेम ट्रेन अल्टरनेट मेथड में चेंज बोर्डिंग पॉइंट का ये 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हो सकता है। दूसरा एक तरीका और है दोस्तों, चेंज सीट मेथड। ठीक है, चेंज सीट मेथड क्या होता है कि एक ही ट्रेन में आपको सीट चेंज करना है और 2 अलग अलग टिकट बनेंगे। इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, हो सकता है 100 रुपया लगे, 120 लगे, 150 रुपये तक लग सकता है। अलग अलग 2 टिकट बनेगी जिसकी वजह से आपको चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से लेकर के गुवाहाटी तक के लिए टिकट चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली से गुवाहाटी तक के लिए टिकट आप सर्च करने जाएंगे तो हो सकता है आपको कि वेटिंग में दिखाई दे, और जब वेटिंग में दिखाई देगा तो अगर आप, अगेन मैं आपको कंफर्म टिकट ऐप की ही बात बता रहा हूँ, वहां जाकर के सर्च करेंगे तो हो सकता है ये चेंज सीट वाला मेथड में आपको कंफर्म टिकट मिल जाए। अब ये चेंज सीट मेथड कैसे होता है कि मान लीजिए आपको दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक के लिए एक अलग टिकट बुक करना पड़े और प्रयागराज से लेकर के गुवाहाटी तक के लिए एक अलग टिकट बुक करना पड़े। ये सिचुएशन किस लिए बनती है कि हो सकता है किसी व्यक्ति ने अपने लिए ट्रेन टिकट बुक किया और उसने दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक के लिए ठीक किया। ठीक है, तो वो सीट क्या है, प्रयागराज से लेकर के फिर गुवाहाटी तक के लिए वो सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ऐसे में आपको इसी मेथड से इस सीट की जो है बुकिंग आपको मिल सकती है। अगेन क्या हो सकता है, इसी मेथड में किसी व्यक्ति ने टिकट बुक कर रखा है पहले से, जिसने आपसे पहले बुक किया कि प्रयागराज से गुवाहाटी तक के लिए बुक कर लिया, तो इसमें क्या हुआ, फिर दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक के लिए कोई सीट खाली होगी। तो इस प्रकार से 2 खाली होने वाले सीट्स में आपको एक कंफर्म सीट मिल जाती है। इसको बोलते हैं हम चेंज सीट मेथड। ठीक है, तीसरा एक मेथड और है दोस्तों कंफर्म टिकट करने का, इसको बोलते हैं ट्रेन प्लस ट्रेन मेथड। ठीक है, अब इस ट्रेन प्लस ट्रेन मेथड में क्या होता है
कि आपको एक ही रूट के दो अलग अलग ट्रेनों में जाकर के जर्नी करना है। ठीक है, एक एग्जांपल से अगेन समझेंगे। जैसे आपको मुंबई के किसी स्टेशन से लेकर के कोलकाता के किसी स्टेशन तक का, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही स्टेशन में बहुत सारे स्टेशन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको टिकट चाहिए मुंबई से लेकर के कोलकाता के लिए कोई टिकट चाहिए आपको ट्रेन का, और आपको वेटिंग दिखा रहा है, आपको वेटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो मेथड है ट्रेन प्लस ट्रेन का, इसमें जाकर के आप चेक करेंगे तो आपको अगेन कंफर्म टिकट ऐप की ही बात मैं बता रहा हूँ, उसी में जाकर के आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेन प्लस ट्रेन वाला, तो उसमें ये मेथड मिल जाएगा। और यहाँ पे सजेशन भी आपको मिल सकता है कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आपके केस में कोई दूसरा आपको सजेशन मिले। तो मान लीजिए मुझे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के नागपुर तक के लिए एक मिल रहा है एक दुरंतो एक्सप्रेस में, और यहाँ पे ले वहां यानी कि 2 घंटा 20 मिनट यहाँ मुझे इंतजार करना पड़े, और दूसरी ट्रेन में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में नागपुर से लेकर के सांतरागाछी के लिए एक अलग से टिकट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रेन प्लस ट्रेन ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, फिर आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से अगर आप बैठे हैं नागपुर तक का टिकट है तो आपको उतरना है और 2 घंटा 2.5 घंटे इंतजार करना है। ठीक है, और जरूरी भी है क्योंकि ट्रेन दूसरी ट्रेन जो पीछे से आ रही है उसमें उसके टाइम में उसको हो सकता है कोई लेट हो जाए, तो 2 घंटे का समय मिल रहा है 2-2.5 घंटे का, तो उसमें आपको कवर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको फिर दूसरी ट्रेन जो आएगी नागपुर से बैठ करके फिर आपको जाना है, जैसे मैंने बताया ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, उसमें बैठ करके आपको जाना है। तो इस तरह से 2 अलग अलग ट्रेनों में आपको एक कंफर्म सीट मिल जाए। ठीक है, अगेन एक छोटा सा ट्रिक और हो सकता है, इस ट्रिक का भी इस्तेमाल आप लोग शायद करते भी होंगे कभी भी दोस्तों। अगर आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले अगर आप टिकट बुक करने जा रहे हैं और आपको वेटिंग में दिखाई दे रहा हो, तो एक बार जा करके दोस्तों आपने अपने हायर क्लास के टिकट्स को जरूर सर्च करके देखना है। जैसे अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं तो 3rd AC में और 2nd AC में जरूर जाके देखना है, क्योंकि हो सकता है उनमें कहीं पे कोई कंफर्म सीट अवेलेबल हो भी सकती है ना। तो कंफर्म सीट अवेलेबल होगी तो ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जाकर के 3rd AC का टिकट ले लो या 2nd AC का ले लो, क्योंकि इसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व होती है ना। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, आपको सर्च करके अगर आप देख लेंगे कि 3rd AC में और 2nd AC में जितनी सीट्स अवेलेबल है और आप अगर टिकट बुक करने जा रहे हो, साथ ही साथ इसके सोर्स स्टेशन से भी देख लेना है आपको कितनी वेटिंग चल रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको अवेलेबल सीट दिखाई देती है तो आप टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर सीट्स अवेलेबल रहती है आपको वेटिंग कम मिल रहा हो तो ये जो ऑटो अपग्रेडेशन वाला जो ऑप्शन होता है टिकट बुक करने के समय में उसको ऑन कर लेना, और इस मेथड से भी आपके टिकट का कंफर्म होने का चांस बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, अगर आप इस तरह से 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले अगर आप अपने लिए टिकट देख रहे हैं तो एक मेथड और होता है जो आप लोग जनरली यूज करते होंगे, कि जो अदर कोटा वाला ऑप्शन होता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन ऑब्लिक लोअर बर्थ कोटा हो गया और लेडीज कोटा हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा हो गया, इन तीनों कोटा में जाकर के भी जरूर देख लेना। अगर वहां पर भी सीट्स अवेलेबल है तो भी आपकी टिकट की जो है कंफर्म होने का चांस होता है। तो ये सारे मेथड सारे तरीके मैंने एक ही वीडियो में समराइज करने की कोशिश किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को साथियों को शेयर कर देना, और इसी तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।